निगरान वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी, सबसे बड़ा फैसला कर लिया गया। इमरान खान की वापसी तय। तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की सियासत में दबंग वापसी हो गई। इमरान खान ने सबके होश उड़ा के रख दिए। कप्तान को पाकिस्तान की सियासत से बाहर करने वालों ने अपनी हार तस्लीम कर ली। अब इमरान खान के बगैर मुल्क चलाना नामुमकिन। ताकतवरों ने अपना फैसला सुना दिया। दोस्तों, इमरान खान को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिल गई। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत में दबंग एंट्री मार दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बोरिया बिस्तरा गोल। पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन और तहरीक इंसाफ की जीत भी पक्की हो गई। कप्तान को सियासत से दूर करने वालों ने हार मान ली। इमरान खान को जेल से रिहा करवाने की कोशिशें शुरू। दोस्तों, निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, डॉलर की वजह से बेयकीनी और रुपया दबाव में है। मौशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब है। हमारे पास माली गुंजाइश नहीं, जिसकी वजह से सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF मुआहदा हमें विरसे में मिला, इसलिए इस पर दोबारा बातचीत मुमकिन नहीं। अगर IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं करते तो हालात मजीद मुश्किल हो सकते। IMF से बात हुई, इनको यकीन दहानी करवाई, मुआहदे पर अमल करेंगे। दहाइयों की पॉलिसीज एक दिन में तब्दील नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 48 बरसों की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तानी अवाम महंगाई के हाथों इस कदर मजबूर हो चुके कि अपने बच्चों और घर के फर्नीचर तक को बेचकर बिजली के बिलों की अदायगी की जा रही। इसके मुकाबले में जिन लोगों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, वो इस मुश्किल वक्त में बैरूने मुल्क फरार हो चुके। अवामी एहतजाज इस कदर शदीद हो चुका कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अब अवाम का सामना करने से घबराहट का शिकार। PDM पर मुश्तमिल 13 जमाती इत्तेहाद ने IMF से मुआहदे के खुशी के शादियाने बजाए कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हालांकि इन्होंने मुल्क को नहीं बल्कि अपनी सियासत को बचाया और अवाम को IMF के पास गिरवी रख दिया, जिसके असरात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे। निगरान वज़ीर खजाना ने तो इस बात का बरमला इतराफ किया कि IMF के मुआहदे में मुदाखलत नहीं कर सकते। इससे ये तासुर मिलता कि साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम दुश्मन मुआहदे में ऐसी शराइत शामिल की कि अब इन शराइत से गुलह खलासी मुमकिन नहीं। स्टॉक मार्केट भी मुश्किलात का शिकार। मुल्क गिर एहतजाज के पेश नजर स्टॉक मार्केट पर मनफी असरात मुरतब हो रहे, जिसके बाइस सरमायादारों के 76 अरब रुपए डूब गए। इस पर स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा, IMF मुआहदे के तहत हुकूमत एक्सचेंज मार्केट में मुदाखलत नहीं कर सकती। सवाल पैदा होता कि अगर IMF का मुआहदा इस कदर अवाम दुश्मन है तो निगरान हुकूमत इसकी शराइत को सामने लाए ताकि अवाम को इसके बारे में इल्म हो सके। निगरान वज़ीर खजाना ने कहा कि महंगी बिजली के तनाजुर में सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए IMF के साथ एक प्लान शेयर किया। इस प्लान को फिलफौर अवाम के सामने लाने की जरूरत है ताकि अवामी गमो गुस्से में कमी लाई जा सके। इसके अलावा साबिक हुकूमत ने 2023-24 के बजट में हंगामी बुनियादों पर 250 अरब रुपए मुख्तस किए। ये रकम निगरान हुकूमत के पास मौजूद, लिहाजा वो इस रकम से अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ फराहम करें ताकि खल्के खुदा सुख का सांस ले सके। निगरान हुकूमत अगर IMF की कड़ी शराइत को खत्म करने की सलाहियत नहीं रखती तो कम अज कम इसे IPPs की कड़ी शराइत के खात्मे के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार 103 IPPs हैं। इनकी कड़ी शराइत का खात्मा किया जाए। बिजली वसूल करें या ना करें, कंपनीज को जो रकम दी जाती इसका खात्मा किया जाए। इस तरह सरकारी मुलाजमीन जो ग्रेड 17 से 22 के ऑफिसर हैं और इनके बिजली के बिल सरकारी खजाने से अदा किए जाते, ये पॉलिसी खत्म की जाए। वापडा के हाजिर सर्विस और रिटायर मुलाजमीन के भी मुफ्त यूनिट का खात्मा किया जाए ताकि अवाम को कुछ तो एहसास हो कि हुकूमत इनके दुखों का मुदावा कर रही। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में कमी करके जो पैसा हंगामी बुनियादों के लिए रखा गया, इससे सब्सिडी दी जाए। निगरान हुकूमत का दुरानिया मुख्तसर है, इसे साबका हुकूमत के अवाम दुश्मन फैसलों का मुहाफिज नहीं बनाना चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत ने 25 अदवायात की ज्यादा से ज्यादा कीमत मुकर्रर कर दी। इन अदवायात में मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शन, गोलियां, सिरप वगैरह शामिल हैं, जबकि नए सॉल्ट फॉर्मुलेशन स्ट्रेंथ वाली अदवायात की कीमतों की भी हद मुकर्रर की गई। दमे के मरीजों के इस्तेमाल के इनहेलर की कीमत 1390 रुपए हो चुकी।
हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 कर दी गई, जबकि पैरासीटामोल और डिपहाइड्रोलिन की 20 गोलियों की नई कीमत 192 रुपए, मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्वीन की कीमत 1,007 रुपए मुकर्रर की गई। इस तरह कैंसर के मरीजों के इंजेक्शन की भी कीमत 17,510 रुपए और इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली दवा की कीमत 15,356 रुपए मुकर्रर कर दी गई। अद्वियात महंगी होने के बावजूद मुयस्सर भी नहीं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर बड़े छोटे शहरों में दर्जनों जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा हो चुकी और मरीजों के डेंगू के सीजन में पैनाडोल, खांसी के सिरप भी मुयस्सर नहीं। क्या ये भी IMF के शराइत के तहत मार्केट से गायब किए गए? निगरान हुकूमत का काम अवाम सहूलियात पहुंचाना है, मगर वो अवाम को रोटी कपड़ा मकान से महरूम कर रहे। इसी बिना पर अब अवाम ये कहते नजर आ रहे कि कफन चोर पुत्र से उसका कफन चोर बाप ही अच्छा था। दोस्तों, सियासी जमातें अवामी नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के वफूद से मुशावरती इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई। सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क भर में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इंतहाई मायूसी और बेचैनी नजर आती। आइन के रूह से इलेक्शन का इनेकाद 90 दिन में हो जाना चाहिए। ये अमर खुश आइन है कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के साथ मुशावरत शुरू कर रखी, लेकिन सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां करना ही थी और इंतखाबात हल्का बंदियों की बुनियाद पर कराना थे, तो फिर इसे इससे कबल सियासी जमातों से मुशावरत करना चाहिए थी, जो कि अब की जा रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सूबों की नशिस्तों में कमी या ज्यादती नहीं कर सकता। इसलिए हल्का बंदियों की भी बज़ाहिर कोई जरूरत नहीं रहती। जरूरत इस अमर की है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद को आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर यकीनी बनाए और इसके लिए तारीख का ऐलान किया जाना चाहिए। फिल वक्त माशी और सियासी इस्तेकाम के लिए इंतखाबात का इनेकाद बर वक्त होना जरूरी है, ताकि मुल्क की सियासी फिजा में पाई जाने वाली बेयकीनी का खात्मा करके मसाइल पर काबू पाया जा सके। दोस्तों, सियासी जमातें अवामी नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के वफूद से मुशावरती इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई। सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क भर में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इंतहाई मायूसी और बेचैनी नजर आती। आइन के रूह से इलेक्शन का इनेकाद 90 दिन में हो जाना चाहिए। ये अमर खुश आइन है कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के साथ मुशावरत शुरू कर रखी, लेकिन सवाल ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां करना ही थी और इंतखाबात हल्का बंदियों की बुनियाद पर कराना थे, तो फिर इसे इससे कबल सियासी जमातों से मुशावरत करना चाहिए थी, जो कि अब की जा रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन सूबों की नशिस्तों में कमी या ज्यादती नहीं कर सकता। इसलिए हल्का बंदियों की भी बज़ाहिर कोई जरूरत नहीं रहती। जरूरत इस अमर की है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद को आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर यकीनी बनाए और इसके लिए तारीख का ऐलान किया जाना चाहिए। फिल वक्त माशी और सियासी इस्तेकाम के लिए इंतखाबात का इनेकाद बर वक्त होना जरूरी है, ताकि मुल्क की सियासी फिजा में पाई जाने वाली बेयकीनी का खात्मा करके मसाइल पर काबू पाया जा सके।